आज हम जानेंगे कि वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके नौकरी के योग वर्ष 2023 में बन रहे हैं। चाहे वह सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो या किसी भी प्रकार की नौकरी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो वर्ष 2023 में किन के लिए यह योग बन रहा है। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज मैं जो भी यह योग बताऊंगा यह देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण जो योग बन रहे हैं वह योग मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा। वैसे तो लगभग सभी 12 राशियों के लिए नौकरी के योग हमेशा बन रहे होते हैं, चाहे वह किसी भी राशि के होते हैं, सबके लिए योग बन रहे होते हैं। लेकिन जैसे कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर अगर जब भी 6वें भाव से या 10वें भाव से देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए अगर अपना संबंध बनाते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी नौकरी के या अगर नौकरी जिस नौकरी की भी अगर तैयारी करते हैं उसमें सफलता प्राप्ति के योग बनाते हैं। क्योंकि इस ज़माने में नौकरियां कम हैं, लोग बहुत अधिक हैं और जो भी सरकारें हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, चूँकि नौकरियां ही बहुत कम निकल रही हैं, सरकारें नौकरी देना ही नहीं चाहती हैं, इसलिए इस समय बहुत अधिक कंपटीशन हो गया है। अगर आप लोगों को तैयारी कर रहे होंगे तो चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, बच्चे बहुत से गाँवों में हमने देखा हुआ है कि बच्चे जो है नौकरी करना चाहते हैं लेकिन उनको अच्छी नौकरी चाहे प्राइवेट ही हो नहीं मिल पा रही है। इस कारण से बच्चे जो है बेकार इधर उधर घूम रहे हैं, अपना टाइम काट रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो यह योग है, इस योग के कारण से अगर आप लोग अच्छी तैयारी किए हुए होंगे तो आप लोगों के लिए यह योग बनेगा। तो जब भी देवगुरु बृहस्पति का गोचर होता है, देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण नौकरी के योग बनते हैं। तो वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं? तो भाग्यशाली राशियां वैसे तो 10 हैं, 5 राशियों के लिए जैसा कि हमने बताया हुआ था पिछले साल वर्ष 2022 में बन रहा था, वही योग वर्ष 2023 तक जैसे शुरुआत में जो 5 राशियां बताएंगे उन 5 राशियों के लिए आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2023 तक योग बनेगा। 22 अप्रैल 2023 तक यह नौकरी का योग बनेगा। और बाकी जो 5 राशियां बताएंगे उन राशियों के लिए वे लोग अभी से तैयारी अगर चालू कर देते हैं तो उन राशियों के लिए 22 अप्रैल 2023 से और 1 मई 2024 तक यह नौकरी का योग बनेगा। तो जिन बाद में जो 5 राशियां बताएंगे वे अभी से तैयारी करें, आप लोगों को 22 अप्रैल 2023 के बाद से आपकी नौकरी का योग बनेगा। तो आइए जाने कि वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं। देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में जनवरी 2023 में गोचर करते हुए अपने खुद की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ से बैठ करके शुरुआत में इन 5 राशियों के लिए यह योग बना रहे हैं। तो उसमें जो पहली राशि है वह है मिथुन राशि। जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, जो भी हम राशि बता रहे हैं यह राशि जो है चंद्र राशि पर आधारित होगी। जो भी आपका राशि का नाम होगा उस नाम पर यह प्रभावी होगा। अगर आप लोगों का राशि नाम नहीं है तो पुकार नाम पर ही यह प्रभावी होगा। तो आइए जाने कि वह कौन सी राशियां हैं। तो पहली राशि है मिथुन राशि। जो लोग भी मिथुन राशि के हैं, मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके 10वें भाव पर गोचर करेंगे। 10वां भाव कार्य क्षेत्र का भाव होता है। यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति यहाँ 10वें भाव में बैठे होने के कारण आपको कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनाएंगे। अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो आपको कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति का योग बन ही रहा है, जिस कारण से आपकी नौकरी लगने के योग इस समय बन रहे हैं। तो आप लोग प्रयास करें। इसके बाद जो अगली राशि है वो है तुला राशि। जो लोग भी तुला राशि के हैं, तुला राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए इस समय आपके 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, देवगुरु बृहस्पति 6वें भाव में बैठे हुए हैं। 6वां भाव प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का भाव होता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता का भाव 6वां भाव होता है। तो अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्ति का योग इस समय बन रहा है। तो जो लोग भी तुला राशि के हैं आप लोग प्रयास करें, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग इस समय बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो अमृत होता है उनकी दृष्टि में। तो वह दृष्टि उनकी यहाँ से बैठ करके जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वां भाव कार्य क्षेत्र का भाव होता है। यहाँ पर उनकी दृष्टि होने के कारण आप लोगों को कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे। जो भी आप कार्य चाहते हैं उस कार्य में सफलता प्राप्ति के योग बनाएंगे। इस कारण से अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो प्रतियोगी परीक्षा में भी आपके सफलता के योग बन रहे हैं, कार्य क्षेत्र में भी सफलता के योग बन रहे हैं। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। आप लोगों प्रयास करें, आपकी नौकरी के योग बन रहे हैं। इसके बाद जो अगली राशि है वह है धनु राशि। जो लोग भी धनु राशि के हैं आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। चौथा भाव
में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति, उनकी जो 7वीं दृष्टि है, उनकी दृष्टि में अमृत होता है, तो उनकी अमृतमय दृष्टि आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वां भाव कार्यक्षेत्र का भाव होता है। कार्यक्षेत्र पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। तो अगर आप लोग प्रयास करते हैं, अगर आप लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो आप लोगों को कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति का योग बन रहा है, तो आपकी नौकरी के योग बन रहे हैं। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कुंभ राशि। जो लोग भी कुंभ राशि के हैं, आप लोगों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए, कुंभ राशि वालों के लिए गोचर करते हुए आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। दूसरे भाव में गोचर करते हुए, चूँकि आप लोगों के इस समय शनि की 7.5 भी चल रही है, थोड़ी सी समस्याएं आपको इस समय आ रही होंगी, फिर भी जो है आपकी नौकरी के योग बन रहे हैं। अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो आपकी नौकरी के योग बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ से बैठ करके, दूसरे भाव से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, आपके 6वें भाव पर पड़ रही है। 6वां भाव प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का योग बनाता है। इसके अलावा किसी भी क्षेत्र में जो भी आप लोग सफलता प्राप्ति चाहते हैं, किसी भी प्रकार के कंपटीशन में सफलता प्राप्ति का योग इस समय बनेगा, क्योंकि 6वां भाव कंपटीशन में सफलता का योग का भाव होता है। इसलिए 6वें भाव में देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि है। इसलिए आप लोग अगर प्रयास करते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में आप लोगों को सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र वाले भाव पर पड़ रही है, 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वां भाव से कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है, आपके कर्म का विचार किया जाता है, तो आपको कार्य क्षेत्र वाले भाव पर देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि है, जिसकी अमृतमय दृष्टि है। उनकी दृष्टि में अमृत होता है, तो अमृतमय दृष्टि होने के कारण आप लोगों के कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग बनेंगे। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। कुंभ राशि वाले नौकरी के लिए विशेष रूप से अच्छा समय चल रहा है। अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्ति का भी योग बन रहा है और कार्य क्षेत्र में भी सफलता प्राप्ति का योग बन रहा है। तो अगर आप लोग प्रयास करें तो आपकी नौकरी के भी योग बन रहे हैं। इसके बाद जो अगली राशि है वह है वृश्चिक राशि। जो लोग भी वृश्चिक राशि वाले हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 5वां भाव आपके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य का भाव होता है, तो आपके पूर्व जन्म के इस समय किए हुए पुण्य जागृत होंगे, इस कारण से नौकरी के योग बनेंगे। 5वां भाव ज्ञान का, विद्या का, बुद्धि का भाव होता है, तो वह जागृत होगा, वह आपका इस समय बढ़ेगा, जिसके कारण भी आपकी नौकरी के योग बनेंगे। यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव 9वें भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण आपका भाग्य जागृत होगा। भाग्य का सहयोग होने के कारण भी आपकी नौकरी के योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति यहाँ से बैठ करके उनकी जो देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 11वें भाव अर्थात लाभ भाव पर पड़ रही है। लाभ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपके लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। तो अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य भी जागृत होंगे और इस समय भाग्य भी आपका जागृत होगा और लाभ के रूप में आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। तो आप लोग भी प्रयास करें। इस तरह से मिथुन राशि, तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और वृश्चिक राशि, इन राशियों के लिए जनवरी से लेकर के और 22 अप्रैल 2023 तक आपकी नौकरी के योग बन रहे हैं। अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका उपाय क्या होता है, इस पर हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, इसे आप ऊपर आई बटन में जा करके देख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसके बाद जिन राशियों का हम योग बताएंगे, जो अन्य 5 राशियाँ हैं, आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति, चूँकि 22 अप्रैल 2023 से 1 मई 2024 तक देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को गोचर करते हुए मीन राशि से मेष राशि में चले जाएंगे। मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति का गोचर 22 अप्रैल 2023 से हो रहा है और वह वहां पर 1 मई 2024 तक रहेंगे, जिस कारण से आप लोगों के लिए जिन भी राशियों का, जो अन्य 5 राशियों का नाम बताएंगे, आप लोगों के लिए सरकारी नौकरी के योग 22 अप्रैल 2023 से और 1 अप्रैल 2024 तक बनेगा। तो अगर आप लोग अभी से प्रयास करना चालू कर दीजिए। अगर अभी से आप लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरियां बहुत ही कम निकल रही हैं, और फिर भी अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो आप लोगों के लिए यह योग बनेगा। या फिर किसी अच्छी नौकरी की प्राइवेट में भी तैयारी करते होंगे तो उसके लिए भी योग बनेगा। देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण कोई भी नौकरी का योग जो होता है वह नौकरी प्राप्त करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। वैसे इस ज़माने में किसी भी प्रकार की नौकरी प्राप्त करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही प्रयास के बाद, बहुत ही परिश्रम के बाद ही नौकरी लगती है। इसलिए कोई भी नौकरी
चाहे किसी भी ग्रह का गोचर हो जाए, आसानी से मिलने वाला इस समय नहीं है, क्योंकि नौकरियां कम हैं। पहले नौकरियां ज़्यादा होती थी, लोग कम होते थे, इसलिए आराम से मिल जाता था, लेकिन इस समय लोग ज़्यादा हैं और नौकरियां कम हैं। इसलिए अगर आप लोग परिश्रम कर रहे होंगे तो फिर देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण आप लोगों के लिए यह योग बनेगा। तो वह भाग्यशाली 5 राशियां कौन कौन सी हैं जिनके लिए 22 अप्रैल 2023 से और 1 मई 2024 तक यह योग बनेगा। तो इसमें जो पहली राशि है वह है कर्क राशि। जो लोग भी कर्क राशि के हैं, कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर, जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आप लोगों के 10वें भाव में चले जाएंगे। 10वां भाव कार्य क्षेत्र का भाव होता है, कर्म का भाव होता है। तो अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो 10वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के बैठे होने के कारण आप लोगों के कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे और आप लोगों को अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो आप लोगों के लिए नौकरी के योग बनेंगे। तो जो लोग भी कर्क राशि के हैं आप लोगों के लिए यह योग बनेगा। इसके बाद जो अगली राशि है वह है वृश्चिक राशि। जो लोग भी वृश्चिक राशि के हैं, वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आप लोगों के 6वें भाव में, 6ठे भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे हैं, 6वां भाव से प्रतियोगी परीक्षाओं को देखा जाता है। तो आप लोगों के प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनेंगे। अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके 7वें भाव, आपके 10वें भाव पर पड़ रही है। 10वां भाव कार्य क्षेत्र का भाव होता है, कर्म का भाव होता है। तो अतः यहाँ पर इसी 10वें भाव से ही नौकरी का विचार किया जाता है। तो यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपको कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आप लोग चूँकि नौकरी की ही तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों के नौकरी में सफलता के योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृतमयी होती है, इस कारण से आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से नौकरी प्राप्त होने के योग बनेंगे। तो आप लोग भी अवश्य ही प्रयास करते रहिए। इसके बाद जो अगली राशि है वह है मकर राशि। जो लोग भी मकर राशि के हैं आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए, चूँकि आप लोगों के लिए इस समय शनि की 7.5 भी चल रही है, तो थोड़ी समस्याएं आपको होंगी। फिर भी अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो आप लोगों के लिए नौकरी का योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति हैं, आप लोगों के लिए नौकरी का योग बनाएंगे। आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति, जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, गोचर करते हुए आपके 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। 4थे भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 10वें भाव अर्थात कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है। जहाँ पर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो उनकी अमृतमयी दृष्टि होती है। वहाँ पर दृष्टि डाल करके जहाँ भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वहाँ के फलों में वृद्धि कर देते हैं और वहाँ के कार्य आसानी से होने लगते हैं। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति की आपके कार्य क्षेत्र पर दृष्टि होने के कारण आप लोगों की नौकरी के योग बनेंगे। अगर 10वां भाव कार्य क्षेत्र का भाव होता है तो आपके कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे। अगर आप लोगों को कार्य क्षेत्र में सफलता चाहिए तो वह योग बन रहा है। तो इसलिए अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो आपकी नौकरी के भी योग बन रहे हैं। इसके बाद जो अगली राशि है वह है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके 2रे भाव में आ जाएंगे। दूसरे भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है, जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव, 6ठे भाव पर पड़ रही है। 6वां भाव प्रतियोगी परीक्षाओं का भाव होता है। तो इसलिए आप लोगों की अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, जहाँ पर भी दृष्टि होती है उसमें सफलता के योग बनाते हैं। तो 6वां भाव कंपटीशन का होता है, तो कंपटीशन के माध्यम से आपकी नौकरी के योग बनेंगे। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। कर्म भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण फिर उनकी अमृतमयी दृष्टि पड़ रही है, तो आपके कार्य क्षेत्र में भी सफलता के योग बनेंगे। तो इस तरह से आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षा में भी सफलता के योग बन रहे हैं, कार्य क्षेत्र में भी सफलता के योग बन रहे हैं। तो जिस भी नौकरी की अगर आप लोग तैयारी कर रहे होंगे आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो आप लोगों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के साथ आपकी नौकरी के योग बनेंगे। इसके बाद जो अगली राशि है वह है धनु राशि। जो लोग भी धनु राशि के हैं, धनु राशि वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके 5म भाव में आएंगे। 5म भाव ज्ञान का भाव होता है, बुद्धि का भाव होता है, विद्या का भाव होता है। यहाँ से
पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों का भाव होता है। यहाँ पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति आपके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों को जागृत करेंगे, जिसके कारण से आपके नौकरी के योग बनेंगे, आपकी विद्या बुद्धि ज्ञान इसमें वृद्धि करेंगे, जिसके कारण से आपके योग बनेंगे। और यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति के साथ 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, और भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि होने के कारण आपके भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा, जिसके कारण से भी आपकी नौकरी के योग बनेंगे। 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव 11वें भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय लाभ के योग बनेंगे। तो अगर आप लोग नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे तो पूर्व जन्म के किए हुए भाग्य और इस जन्म के किए हुए पुण्यों के कारण जो भाग्य आपका होगा, उसके कारण से आपकी नौकरी के योग बनेंगे और लाभ के रूप में आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। तो जो भी हमने यह राशि बताया, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, मीन राशि, धनु राशि, आप लोगों के लिए 22 अप्रैल 2023 से और 1 मई 2024 तक अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो सरकारी नौकरी के या फिर अच्छी नौकरी के योग बनेंगे। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए, जिससे कि हमें भी प्रेरणा मिले और हम और भी उपयोगी जानकारी आप सभी के समक्ष ला सकें। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।